वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। शुरू करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 103 से। ध्यान से देखना, इसमें न्यूमेरिकल भी है, क्वेश्चन भी है। वीडियो अच्छे से देखना, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते जाएंगे बार बार जब आप क्वेश्चंस को करोगे मेरे साथ में आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा आपका। तो वीडियो ज़रूर देखना, साथ में पूरा वीडियो देखना, एंड तक वीडियो देखना। और वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले सिर्फ एक बात कि यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर जैसा मैंने पहले भी कह रखा है आपसे कि 9th-10th के साइंस के वीडियोस आपको कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है, प्लस आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स, डेली के हिस्टोरिकल इवेंट्स के आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। मॉलिक्यूल्स के आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना है, उनके बारे में शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लस साथ में कुछ स्पेशल डेज के वीडियोस भी आपको अवेलेबल हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में मास कम्युनिकेशन के वीडियोस भी मिलेंगे आपको, और वो आपको मिलेंगे पूरे फुल एक्सपीरियंस वाले, जिसमें कि जो सर आपको पढ़ाएंगे उनका खुद का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। तो वो आपको लेक्चर्स उस तरह के मिलेंगे कि आगे आपको कहीं उसकी क्लासेस लेनी है तो आपको क्लास में जो चीज़ें नहीं बताई जाएंगी वो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे जो भी नया वीडियो पड़ता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। हाँ, शॉर्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और डेली आप चैनल विजिट कर सकते हो। डेली आपको हिस्टोरिकल इवेंट मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं क्वेश्चन है आपका, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड सेकेंड है आपका, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स आपको बताना है कि कब आप कहोगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, कब कहोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट। तो देखो, जब यदि जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की, यदि सपोज एक बॉडी मूव कर रही है तो पहली कंडीशन है कि वो मूवमेंट कैसा है आपका, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, जो इंक्रीज या डिक्रीज है ऑब्जेक्ट का, इंक्रीज या डिक्रीज है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होगा और इक्वल ही होगा, ठीक है। यदि बढ़ रही है स्पीड तो वो इक्वल अमाउंट से बढ़ेगी, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो अभी इक्वल अमाउंट से घटेगी, डिक्रीज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मैंने यहाँ पर केस ले लिया, सपोज 10 सेकेंड का मैंने टाइम इंटरवल लिया। 10 सेकेंड पहला हो गया, दूसरा आगे 10 सेकेंड बाद क्या होगा, 10 सेकेंड हो गया 20 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड। मीन्स हर बार हमने क्या लिया, 10 सेकेंड के गैप के बाद देखा है। 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड में जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 20 सेकेंड में मतलब 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कितने से वेलोसिटी का चेंज हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड से। अगले नेक्स्ट 30 सेकेंड में, मीन्स अभी भी 10 सेकेंड का चेंज है, डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या होगी वेलोसिटी, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी क्या हुआ कि हर 10 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ रही है 20 मीटर पर सेकेंड के रेशो से। समझ में आ गई बात, यानी इक्वल चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेकिन इक्वली चेंज आ रहा है। यानी इस केस में यदि आप देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर 20/10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी 40/20 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक से एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हमको कैसे लिखेंगे इसको, आंसर को, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कब कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, चाहे वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देखो मैंने बताया यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में चलना है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेंज होगी मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा एक्सेलरेशन। तो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखनी है, मीन्स इक्वल रखनी है, इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो या इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया है कि इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। हमने टाइम इंटरवल भी इक्वल रखा है, 10-10 सेकेंड का टाइम इंटरवल रखा है। समझ में आ गया क्लियरली। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख दोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आंसर में आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर
कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है, जो चेंज होगा वेलोसिटी का वो रेट क्या होगा, इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगा, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन, एंड दैट इट डिफर्स इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है, इन गिवन टाइम इंटरवल्स। तो देखो यहाँ पर मैं सेम एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज टाइम इंटरवल मैंने सेम ले लिया 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, सपोज ये 20 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, यहाँ पर क्या हो गया, ये 30 मीटर पर सेकेंड है, राइट, ट्रैफिक ज़्यादा है, आपकी 20 मीटर पर सेकेंड कवर नहीं कर पाई, कम कवर किया, फिर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा तो 15 मीटर पर सेकेंड ही हो गई है, राइट। तो कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है, यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा बढ़ेगी या घटेगी और इक्वली बढ़ेगी, तो अनइक्वली बढ़ या घट रही है वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल अभी भी 10-10 सेकेंड का ही आपने देखा है, 10 सेकेंड, देन 10 और बढ़ गया 20 सेकेंड हो गया, नेक्स्ट 10 सेकेंड बढ़ गया मतलब 30 सेकेंड हो गया, और वेलोसिटी का चेंज जो है वो आपका वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, मीन्स इट्स नॉट कांस्टेंट, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे भाई, यहाँ पर 20/10 आपने किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपने 30/20 किया तो 1.5 ही आया, तो इस तरह से क्या हुआ, जो एक्सीलरेशन आ रहा है आपका वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुआ आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। इसके एग्जाम्पल आपका जो आप डेली आप यदि निकलते हो कहीं मार्केट, सपोज आप स्कूल आते हो तो क्या होता है, आपकी बस कितनी बार ट्रैफिक में रुकती है, कितनी बार कहीं खाली रोड पर आई तो तेज चल दी, तो वो किसका एग्जाम्पल है आपका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने ये आंसर समझ लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपका न्यूमेरिकल है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब क्लियरली ये कहा हुआ है कि ये क्या आपका ये इनिशियल वेलोसिटी है और जो 60 किलोमीटर पर आवर है ये फाइनल वेलोसिटी है, राइट, इन 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है आपको t। तो हम पहले इसकी वैल्यूज़ जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको नोट कर लो। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, मैंने लिख लिया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने हैं 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख लिया मैंने फाइनल वेलोसिटी जिसको हम करते हैं रिप्रेजेंट v से, ये है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। पूछा है टाइम भी दिया है, टाइम भी लिख लेते हैं यहाँ पर, गिवन टाइम कितना है, t से रिप्रेजेंट करेंगे 5 सेकेंड, और पूछा है आपसे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, आपको निकालना क्या है यहाँ पर, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, a से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना है, हमें टाइम दिया है सेकंड में, वेलोसिटीज दी है हमको किलोमीटर पर आवर में, तो सबसे पहले हमें इनको किस में कन्वर्ट करना होगा, हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटीज़ को। तो हमें पता है यदि इनिशियल किलोमीटर पर आवर में कोई भी वेलोसिटी दी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 80 लिखा आपने जो वेलोसिटी दी है मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। 5/18 से क्यों करते हैं, क्योंकि हमें देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो 1000, और एक आवर में 1 आवर में कितने सेकेंड्स हुए आपका 3600। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, फिर से बता दे रही हूँ, ये 2 0 कट गए तो ये क्या आ गया 2 5 10 एंड 2 18 36। तो हमारा जो ये वैल्यू आ जाती है हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रख करके कैलकुलेट कर लो आप, तो मीटर पर सेकेंड में हमारा कितना आ जाता है, ये 2 9 18 एंड 2 40 80, तो ये क्या हो गया मेरा 200/9 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी u की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरह से, ये हमारी होगी 60 मल्टीप्लाई 5/18, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 30 2 9 राइट, 35 150/9 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब टाइम हमारा ऑलरेडी सेकेंड में दिया है तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u/t। v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 150/9, ध्यान से देखना ये, ठीक है। 150/9 हमारी v की वैल्यू है, -9 u की वैल्यू हमारी कितनी है 200/9,
ठीक है, अपॉन टी कितना है आपका यहाँ पर, टी इज़ गिवन 5 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया आपका, 9 आ गया एलसीएम। क्लियर, 9 एलसीएम आ गया यहाँ पर। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर, 9 1 ज़ा 9, 150 यहाँ पर आ गया, माइनस 200 आ गया। ठीक है, यानी जो आपकी ये वैल्यू आ गई 50/9 आई और अपॉन ये 5 आ गया। क्लियर हुआ। देखो ये 150 अपॉन माइनस 200 था तो माइनस 50 आ गया, क्योंकि 200 इज़ बिगर देन 150। और नीचे डिनोमिनेटर में मेरा 9 था, 9 लिख लिया, अब 5। अब आप कहोगे कि किस तरह से करना है, तो देखो इसको ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 लिखा आपने, फिर आपने क्या किया, 50/9 लिखा, इस वैल्यू को आपने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लिया 1/5। ये देखो हमारी ए की जो वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू आ गई 50/45। यहाँ मैंने पेन चेंज कर लिया है, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा देखना। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया a इज इक्वल टू 50/45, और ये माइनस में चल रही है वैल्यू। यस, माइनस कर लो यहाँ पर साइन, क्योंकि ये साइन हमारा माइनस में था। तो 45 है, तो यहाँ पर कर लिया मैंने 5 9 ज़ा 45 एंड 5 10 ज़ा 50। तो ये हो गया -10/9। इससे डिवाइड करोगे आप तो क्या आ गया, -1 पॉइंट, फिर 1 आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9 एंड अगेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर आया एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, a इज इक्वल टू -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया। हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया है, टाइम ऑलरेडी सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमने फार्मूला पुट किया है, हमने ये वैल्यूज़ फ्रैक्शन में ही छोड़ दी हैं। फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में जब आएंगे तो हमने यहाँ पर जो टाइम है उसको रेसिप्रोकल कर दिया है, और हमारा कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक कंप्लीट आंसर आ जाता है एक्सेलरेशन का जो पूछा गया आपसे। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो इस तरह से क्वेश्चन, एक एक चीज़ समझकर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज़ें हैं, देखो यदि आपको एक वैल्यू सपोज सेकंड दी थी, दूसरी किलोमीटर पर आवर में, तो डेफिनेटली आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आप लिखते हो, जो भी क्वांटिटी लिखते हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप लिख रहे हो, आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट जरूर से लगाना है। ठीक है, आप केवल 80 नहीं लिखोगे, आपने लिखना है 80 किलोमीटर पर आवर। फिर आपका ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हुआ है, ये भी लिखना है यहाँ पर। इसी तरह टाइम का भी लिखना है कि हाँ सेकेंड में दी है। फिर जब आंसर आएगा, आंसर को भी आपको ज़रूर से यूनिट लिखनी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है और आपके मार्क्स इसमें कट हो जाते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से आंसर करना। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज करके पूरा, और समझ के कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो जाता है आपका, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। देखो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि ट्रेन स्टार्ट कर रही है। ठीक है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, राइट, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ट्रेन ने स्टार्ट किया है, मीन्स हम क्या देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी पहले हम लिख ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ट्रेन की, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू लिख लो यहाँ पर। फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है आपकी v, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिया गया टाइम, दैट इज t इज इक्वल टू 10 मिनट्स दिया है आपको। निकालना है आपको एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ए आपको फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ चेंज करनी है, कन्वर्ट करनी है, किसमें, मीटर पर सेकेंड में करना है वेलोसिटी को, सेकेंड में करना है हमको टाइम को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी चेंज करनी है मीटर पर सेकेंड में, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर v दिया है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो v इसको क्या करोगे आप, 40 मल्टीप्लाई 5/18, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो 2 9 एंड 2 20 40 आ गया आपका,
राइट। तो ये क्या हो गया आपका 100/9 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको अभी फ्रैक्शन में रहने देती हूँ। टाइम दिया 10 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 10 × 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 600 सेकेंड। तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो A इज इक्वल टू अगेन सेम फार्मूला V - U/T हमने लिखना है यहाँ पर। तो V की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? V इज गिवन 100/9। तो V की वैल्यू हमें दी है 100/9। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 100/9 माइनस 0 दिया है आपका, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका U। टाइम कितना है आपका? टाइम इज गिवन 600 सेकेंड। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100/9 आ जाएगा और जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था क्या हो जाएगा 1/600 हो जाएगा। इसके नीचे यदि आप 1 लिख लोगे रेसिप्रोकल में आकर के इस तरह से हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 100/9 6 5400। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों को, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1/54 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 1/54 को। तो 54 से आप डिवाइड करोगे 1 को, देखो कितना आता है आपका। 1 लिखा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। ठीक है, फिर एक 0 यहाँ पर लिखा, 1 0 यहाँ पर आ गया। तो 54 1 ज़ा 54। यहाँ पर क्या बचा आपका 6 बचा एंड हेयर 9 में से 5 गया, 4 आ गया आपका। आपने 0 नोट कर लिया यहाँ पर फिर से। यहाँ पर आ गया आपका 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40 एंड 3 43। तो ये आपका इजीली इसमें से जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर कितना हम लिख लेंगे, आगे हम और नहीं निकालेंगे, इतना सफिशिएंट है आंसर। तो 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आप लिख लोगे A इज इक्वल टू 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से बहुत ध्यान से आप करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। साइन का ध्यान रखोगे आप, कोई मिस्टेक कभी होगी नहीं आपकी। बहुत अच्छे से आप सारे आंसर निकाल सकते हो। बस यूनिट का ध्यान रखना लगाने का, फार्मूला ध्यान रखना, वैल्यूज़ पहले लिखोगे फिर फार्मूला लिखोगे, यदि कन्वर्जन करना है कन्वर्ट करोगे और फिर कैलकुलेशन कर दोगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।